Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Due to lighting issue, we are creating content in kitchen. So please avoid that background and all. And let's start with the video. Let's focus on video. So today's topic, before starting today's topic, I would like to let you know that मुझे इससे बैठ के बातें करना बहुत पसंद है, इसलिए आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ पॉडकास्ट. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं, कुछ सजेशन है तो. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू डिस्कस ऑन सम काइंड ऑफ टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. We will do that for sure. And yeah, let's start with the video. So the today's topic is all about introvert and extrovert people in the office and how they survive, how they are totally opposite to each other. So how they handle each and every situation in the office. Like introvert is someone who tells, like who speaks rarely to people, लाइक उनको चेलअप होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कि मुंह में ही हर चीज़ बोल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में, बातें करने में, चेलअप होने में, इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं बट इंट्रोवर्ट उनको बहुत शाय नेचर के होते हैं. उनको बातें करना पसंद है, लेकिन जो अपने अपने जैसे होते हैं, जिनके साथ वाइब मैच होती है, उन्हीं के साथ ही बातें करना पसंद करते हैं. सो दे बोथ हैव लिटरली अपोजिट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट है उनके लाइफ को लेके. देयर टू अपोजिट पर्सन, लाइक बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. सो ऑफिस लिटरली हमारा सेकेंड घर होता है, राइट. वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर वी डू स्पेंड लाइक 9 to 10 आवर्स, और ओवर टाइम जब करते वो तो बात ही अलग है, लेकिन डू स्पेंड 9 to 10 आवर्स. हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, धीरे धीरे उनसे मिलना जुलना होता है, एंड दे बिकम आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, आवर सेकेंड होम. और हमें लिटरली खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करनी पड़ती है. एंड सो हाउ वुड वी नो कि अगर मैं इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं अभी मेरे कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ. सो इन रियल लाइफ आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं इतनी इजीली लोगों को सामने से देख के मैं एक तो जज नहीं कर पाती हूँ कौन कैसा हो सकता है, एंड ऊपर से मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ. मेरे से होता ही नहीं है. सामने से अगर वो 10 बातें बोलेंगे तो मैं 3-4 लाइनें बोलूँगी और बाकी सारे लाइन पे अच्छा ठीक है ऐसे रिस्पॉन्स देती हूँ. बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देती हूँ मैं. आई कैन टेक एन एग्जाम्पल. ऑफिस प्रेमाइसेस में जो कि मेरे प्रोसेस का एक बंदा है, आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हिम. सो ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. लाइक ऑफिस में जूनियर पोजीशन से लेकर सीनियर पोजीशन तक हर कोई उसको जानते हैं. लाइक वो ग्राउंड लेवल से लेके वो मैनेजर से लेके वो सीनियर मैनेजर से लेके वो COH जो होते हैं, क्लाइंट ऑपरेशन हेड, उनसे लेके उसके सबके साथ अच्छे से बातचीत एंड एवरीथिंग गोज़ वेल. और ऐसा अभी सिचुएशन है कि वो लोग सामने से इससे बात करते हैं. लाइक कोई सीनियर लेवल के पर्सन्स होते हैं जो कि बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन हर कोई वैसे नहीं होते हैं. उनको अपने पोजीशन, अपने उस चीज़ का ईगो बहुत रहता है कि व्हाई वुड आई टॉक टू दिस पीपल. तो उनका वैसा एटीट्यूड रहता है. सो हर कोई जेलअप नहीं कर पाते, हर कोई आपसे आके अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग इससे बहुत खुद से ही आके बात करने लग जाते हैं. एंड मैं हर टाइम ऐसे शॉक में चली जाती हूँ, यार तेरे से कैसे आके ये लोग बात कर लेते हैं. लाइक ऐसा नहीं है मैं जज कर लेती हूँ, मतलब बीइंग जजमेंटल वो चीज़ नहीं है, बट मैं शॉक में चली जाती हूँ कि हाँ बंदे में वो एटीट्यूड है, वो बंदे में कुछ तो है जिसके वजह से लोग उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं एंड लोग उससे बातें करना पसंद करते हैं. सो मैंने ये चीज़ भी देखा है कि प्रोसेस रिलेटेड कुछ होते हैं चीज़ें जिसमें मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत अलग रहता है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत अलग रहता है. सो आई एम लाइक ए पर्सन, मैं एनालाइज करती हूँ एंड देन आई विल लाइक भाई तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता है. वी हैव टू थिंक कि हम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड देन स्पीक. एटलीस्ट हम एक मीटिंग ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देन हम बात कर सकते हैं. ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है, बट
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका हमेशा ये रहता है कि सामने से अगर कोई आके आपको कुछ बोल रहा है तो हमको तुरंत जवाब देना चाहिए। वाई वी नीड टू वेट ईच एंड एवरी टाइम? अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट में हमारी कोई गलती नहीं है, सो वाई विल आई वेट कि हाँ बाद में मीटिंग लेके ही बोलना है। लेकिन मेरा कैसा रहता है कि ऑन द स्पॉट बोलना नहीं रहता है, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड ये वो। तो मैं कैसे होता है, हर एक जगह पे टाइम मांगती हूँ कि टाइम लेके बोलना चाहिए, बट वो कैसा है, तुरंत बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बेसिक डिफरेंस है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन में। हम टाइम लेके किसी से बात करते हैं, हम टाइम लेके चीज़ों पे रिप्लाई करते हैं, बट वो लोग टाइम नहीं लेते। वो लोग फटाफट लोगों से मिल जाते हैं, फटाफट उनको हर जगह पे अपना डिसीजन बोलना होता है और अपना रिप्लाई देना होता है उनसे। जब मैंने भी ट्राई किया है इसके बारे में उससे बात करने के लिए कि हाउ डू यू हैंडल योर सिचुएशंस, तो इज़ लाइक ऑलवेज प्रो। मेरे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है कि सोच विचार करके बात कर लो, सोच विचार करके रिप्लाई करो। मेरे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, इतने लॉजिकली मैं नहीं जा सकता। सो उसका ये पॉइंट है और मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट है। जब कोई न्यू जॉइनिंग है, कुछ है, तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं वो उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं बात करके, यू नो टीम में ऐसे अक्वेंटेड होने के लिए दे कैन हेल्प। बट जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो एक दो लाइन बात कर लिया एंड दे विल बी लाइक, और इंट्रोवर्ट पर्सन हर एक जगह पे जज हो जाते हैं। लेकिन लाइक अगर कोई न्यू जॉइनी है और आप उसको पूछोगे कि आपका टीम कैसा लग रहा है एंड ये वो, तो टुवर्ड्स मी वो पर्सन का पॉइंट ऐसा रहेगा कि हाँ शी इज़ ओके, शी इज़ नॉट सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एंड ये वो। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके टुवर्ड्स उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या यस ही इज़ वेरी मिक्सिंग ये वो। तो हमेशा हमारे तरफ लोगों का एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके तरफ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है लोगों का। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट बोथ। बट साइमल्टेनियसली अगर हम अपोजिट से सोचेंगे तो यू नेवर नो सामने वाला पर्सन कैसा है, राइट? सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी यू नो रिलैक्स फील होता है कि हाँ चलो जिससे जितना ही बात हो, जितना तक चाहिए उतना ही बात हो तो ही अच्छा है। क्योंकि कितना भी हम सेकेंड होम बोल लें, लेकिन स्ट्रेंजर्स ही होते हैं। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। सो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको यू नो दिल से दिल आप कनेक्ट कर पाते हो, बट वो भी बहुत रेयर केस है। तो लोगों का ऐसा रहता है कि ऑफिस में सिर्फ काम से ही मतलब रखना है और लोग मतलब के लिए ही आपके साथ रहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन इन एट वर्क प्लेस इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे आई फील सो, बिकॉज आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है एंड यू वोंट हर्ट योर सेल्फ किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रख के। बट अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो मिलते हो, फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का एंड आप उनको कुछ बोल भी नहीं पाते हो और आप खुद से ही सोचने लग जाते हो कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। सो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट करते हैं। मेंटल ब्रेकडाउन्स जो होते हैं ना, वही सब चीज़ों से ही स्टार्ट होता है। सो साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो बीइंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट चीज़ों का प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, बोनस पॉइंट भी है एंड बहुत सारी चीज़ों पे यू नो अच्छा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ऐसा फील होता है। सो हर एक चीज़ का दोनों साइड होता है, प्रोज एंड कॉन्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। लाइक आपको खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड यू शुड बी हैप्पी विद दैट। लाइक मुझे गिन चुन के लोगों से ही बातें करना पसंद है, दैट्स ओके। कुछ उसमें यू नो बेकार नहीं है। लाइक ऐसे आप कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी बुरा करो, आप कुछ भी करो, एट द एंड यू विल बी जज्ड। अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लाइक मैं कुछ अच्छा भी करूँ, कुछ ख़राब भी करूँ, लोग जज करते हैं, लेकिन उन लोगों में मैं भी हूँ। सामने से अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो मैं फटाक से जज कर लेती हूँ। नोइंगली अननोइंगली हम लोगों को जज करते रहते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू गो विद द फ्लो। सो जस्ट इग्नोर ऑल दिस थिंग्स एंड आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। आपको चीज़ें जैसे हैंडल करना रहता है वैसे ही हैंडल करो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय अदर्स पर्सनैलिटी सबका अलग अलग होता है।
चीज़ों को हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। लाइक मैं इमोशनल होकर एक्सेप्ट करती हूँ और सामने वाला बंदा उसको प्रैक्टिकल होकर एक्सेप्ट करता है। सो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। So I shouldn't be like, okay, he's very practical, so I think I should be also handle the situation in that way. No, that's not possible, bro. अब मैं इमोशनल हूँ, मैं अगर 5 मिनट रो लेती हूँ तो मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। सो जस्ट गो टू वॉशरूम एंड क्राई, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकल जाएगा। दैट्स ओके ना टू क्राई। चीज़ों को अपने अंदर लेके बैठ के खुद को बहुत प्रेशराइज करना, वो सब करने से तो बेटर ही है ना क्या 5 मिनट रो लो एंड बी नॉर्मल। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू क्राई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं रोती हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हो। आप घर छोड़ के आप जॉब करने के लिए बाहर हो, आप घर छोड़ के आप पढ़ाई करने के लिए बाहर हो। इट्स नॉट अबाउट वर्क प्लेस ओनली, इट्स अबाउट योर आप जो पढ़ाई भी करते हो हर एक चीज़ के लिए। लेकिन वर्क प्लेस के लिए ज़्यादा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि विथ एज आप जब वर्क प्लेस में आते हो, मतलब विथ एज चीज़ें बहुत चेंज होते हैं एंड विथ एज लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं एंड खुद से ही मतलब रखते हैं। जब एक टीनेज चलता है, आप पढ़ाई पे रहते हो, सब कुछ रहते हो, तब लोगों का माइंडसेट कुछ अलग ही रहता है। नो, फ्रेंडशिप भी लाइफ का एक पार्ट है, लोगों को लगता है। बट विथ टाइम आप जब इस जगह पे, इस फेज पे आ जाते हो जो फेज में मैं अभी हूँ, लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं एंड खुद से ही मतलब रखते हैं, खुद से ही काम रखते हैं। सो इट्स ओके टू, आप जैसे खुद को हैंडल कर सकते हो आप करो, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी जो है आप वो मेंटेन करो। क्या पता लोगों को आप अच्छे भी लगने लग जाओगे, लोग आपको अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में लेने लग जाए। अगर ना भी ले तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। यू आर तो, मैंने पहले भी शायद एक शॉर्ट वीडियो में ये बोला है कि आपको खुद को ही एंटरटेन करना पड़ेगा। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, या फिर आप वैसे लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो जो कि आप के साथ वाइब कर पाए, आपके साथ कनेक्ट कर पाए, सो इट्स ओके ना, यू कैन बी योर ओन एंटरटेनर, राइट। सो आई नो एक जगह पे आप 10 घंटे हो तो 10 घंटे आप अकेले नहीं रह सकते। सो इट्स ओके टू से हेलो हाय काइंड ऑफ रिलेशन मेंटेन आप कर सकते हो। ऑफिस में किसी से आप बहुत ज़्यादा क्लोज ना होके आप उनसे वो ऊपर का जो रिलेशन होता है ना, वो भी मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ हार्श रियलिटी। ओके, सो just be the way you are and the world will change. Don't let anyone ruin your personality, your mindset and everything. Be happy always. जो कुछ भी आपके पास है आप उससे खुश रहो और अपने करियर फोकस रहो हमेशा। आज मैं इतनी सैलरी पे इस जगह पे हूँ, नेक्स्ट मेरा मोटो क्या होना चाहिए? शुड आई लुक फॉरवर्ड फॉर प्रमोशन? शुड आई लुक फॉरवर्ड फॉर चेंजिंग माई जॉब एक्सटर्नली? मैं पोजीशन पे ध्यान दूँ, मैं पैसों पे ध्यान दूँ? ये सब चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए। लोग क्या सोचेंगे उस चीज़ों पे फोकस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी इज़ द थिंग दैट मैटर्स। मनी can't buy happiness. This is a myth. This is not applicable in real life. Money can buy happiness. ये सबको पता है, राइट। सो अचानक से धूप आने लग गई है। सो मुझे लाइटिंग का इशू हो रहा था, इसलिए मैं आगे किचन में बैठ गई थी। अभी तो ओवरलाइट का इशू हो रहा है मुझे। सो ओके, हम किधर थे? यस। सो जस्ट द वे, बी द वे यू आर एंड world will adjust. If not, then it's okay. You have to just be focused on yourself, improving yourself, growing yourself, your work, how to develop your skills, how to develop your presentation skills, like how to present yourself and how to present your work also. So that you have to impress your seniors, like your management, not your colleagues. So impress in the self, in the impress करना doesn't mean कि भाई उनके तारीफ करते रहो, the so called word buttering. इम्प्रेस करने का मतलब मैंने वो नहीं बोला, बट इम्प्रेस इन द सेंस कि वो लोग ऑटोमेटिकली इम्प्रेस होने चाहिए। आप विथ टाइम काम करते जाओ, विथ द फ्लो काम करो,
खुद को प्रेजेंट करना सीखो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। एंड आपका जो काम है उसको हाईलाइट करना सीखो। सो लोग ऑटोमेटिकली, लोगों को पता चलने लग जाएगा। लोगों को ये दिखाओ, जो कंसर्न पर्सन है उनको ये दिखाओ कि आप काम करते हो। ऐसा होता है समटाइम्स कि आपके काम के बारे में भी बैक पिचिंग किया जाता है कि शी इज़ नॉट डूइंग दिस, शी इज़ नॉट डूइंग दैट, जबकि आप सब कुछ काम करते हो और आपके बिना काम हो ही नहीं सकता। उस सिचुएशन में भी लोग आपके बारे में बैक पिचिंग करते जाके। सो यू शुड नो टू होम योर वर्क शुड बी रिप्रेजेंटेड। किसको आपके काम के बारे में पता रहना चाहिए, आपको वो आइडिया होना चाहिए। एंड जस्ट लेट देम नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर अवेलेबल एसेट टू द प्रोसेस। आई नो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज, मतलब सबको ही रिप्लेस किया जाता है, सबको। आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, बट सबको ही रिप्लेस किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे। बट जब तक आप हो तब तक आपका जो वैल्यू है वो बनाए रखो प्रोसेस में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने कंपनी में। And yeah, that was about it. Please don't change yourself for anyone. It doesn't matter whether you are an introvert or an extrovert, but just maintain your personality, just maintain your dignity, just maintain your self-respect. That all matters. कोई भी आपको कुछ पॉइंट आउट करके बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए that if I'll speak something, she will react. लोगों को ये चांस मत दो कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले और आपके मुंह पे कुछ भी बोले जाए। डजेंट मैटर वेदर यू आर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अभी लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि शी इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड वी कैन से एनीथिंग टू हर। इट शुडंट बी लाइक दैट। सो या, दैट वाज अबाउट इट। हैंडलिंग सिचुएशंस, whether it's a workplace, whether it's a university, whether it's a family, handling situation totally depends on yourself, how to avoid the situation. If you want to avoid the situation, if you want to fight, if you want to put your suggestions, if you don't want to put your suggestions, and you'll be like, just let it go, I don't care. So it's totally on you how to handle the situations. Don't change yourself and be happy whatever you have, and just focus on yourself and grow yourself. एंड या लोगों को आपसे सीखने दो, ऑटोमेटिकली लोग सीखेंगे। जब आप में चेंजेस उनको अच्छा लगने लगेगा ना, सो दे विल चेंज देमसेल्व्स, लाइक यस वी कैन ऑल्सो ग्रो आवर सेल्व्स। सो दैट शुड बी द मोटो। एंड या, I'm ending this video. This video was all about this topic only. Please let me know in the comment section आपको ये thought कैसा लगा, and please give me suggestions if you want me to discuss on a specific topic, and we will continue this episode. And I'll name something this episode so that it can be a series. And yeah, that was about it. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. I was about to say channel to my subscribe. So subscribe to my channel and stay tuned. We will meet in another video, next video soon. So yeah, also I do upload shorts like fashion and all, जबकि मेरा जो एक्चुअली स्टाइलिंग करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है कभी कभी, एंड ऑफिस आउटफिट्स एंड ऑल अबाउट दोज थिंग्स, फैशन वीडियोज़, आई डू अपलोड शॉर्ट वीडियोज़. सो yeah, do watch those and let me know in the comment section आपको कैसा लग रहा है. So yeah, stay tuned for next video. Bye, take care.